दोस्तों आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है राजस्थान के रहने वाले मोरध्वज जी ने। तो आगे की कहानी मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। दोस्तों मेरा नाम मोरध्वज है और मैं राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला हूँ। दरअसल हमारा एक खानदानी पेशा है ऊँटों को खरीदने का और बेचने का। ये कारोबार हमारी पुश्तों से चलता आ रहा है और मैं भी यही काम करता हूँ। लेकिन कभी कभी व्यापार करते समय कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जिनको चाहकर भी हम नहीं भुला पाते। और ऐसी ही घटना एक बार हुई थी मेरे साथ। दरअसल साल 2002 की बात है। उस समय मैंने जैसलमेर से 25 ऊँट खरीदे थे और मैं उन्हें बेचने के लिए डूंगरपुर जा रहा था। उस समय मेरे साथ लगभग 7 से 8 लोग थे, क्योंकि जब भी हम ऊँटों को बेचने के लिए जाते थे तो हमारा पूरा काफिला एक साथ चलता था। डूंगरपुर पहुंचने में हमें लगभग 2 दिन का समय लगने वाला था और हम बड़ी ही मस्ती से डूंगरपुर जा रहे थे। दूसरे दिन हम डूंगरपुर पहुंच चुके थे, लेकिन उस समय रात हो चुकी थी और हम किसी भी बस्ती से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर थे। हम जहां पहुंचे थे वो एक बेहड़ी इलाका था। डूंगरपुर में चारों तरफ बेहड़ी इलाका है। बेहड़ उसको बोलते हैं जो जमीन बंजर होती है और वहां पर दूर दूर तक कुछ नहीं होता, बस छोटी मोटी झाड़ियां होती हैं। हालांकि ऐसी जगहों पर रात बिताने की हम सभी को आदत थी और इस बार भी हमने हमारे ऊँटों को कुछ झाड़ियों से बांधा और हम वहीं पर रुक गए। इसके बाद कुछ लोग खाना पकाने लग गए। उस दिन खाने में हम सभी ने बकरी का मांस बनाया था। हम सभी ने मिल बांट कर उसको खाया और इसके बाद हम वहीं पर लेट गए। हमारे ऊँट हमारे चारों तरफ थे और हम उनके बीच में बैठे हुए थे। सर्दियों का समय था और हम सभी के पास कंबल थे, क्योंकि हम ऐसी जगहों पर अक्सर जाते रहते थे। सर्दियों में भी हमारे ये काम अलग अलग जिलों में चलता रहता था। दोस्तों यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, हमारे साथ किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन रात के लगभग 12-1 बजे के आसपास हमें कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो हम सभी के आसपास कोई बड़ा सा जानवर घूम रहा है। मैंने अपने एक साथी को उठाया, अरे घनश्याम उठना यार, देखना कोई जानवर है आसपास। इसके बाद मैं और घनश्याम हम दोनों ने वहां से खड़े होकर इधर उधर देखा, लेकिन हमें दूर दूर तक कोई जानवर नजर नहीं आया। इसके बाद हम फिर से सो गए, लेकिन कुछ देर बाद फिर से मुझे कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई जानवर बिल्कुल हमारे पास ही घूम रहा है। इसके बाद मैंने कंबल को थोड़ा सा हटा कर देखा और मुझे बाहर कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई दिया जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मैंने देखा कि एक बड़ा सा आदमी जिस जगह पर हमने रात को मटन बनाया था वहां पर बैठकर कुछ ढूंढ रहा है। वो बार बार इधर से उधर सूंघता हुआ कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर मैं एकदम से डर गया और मेरी चीख निकल गई। इसके बाद मेरी आवाज को सुनकर मेरे सभी साथी उठ खड़े हुए, लेकिन जैसे ही वो जागे इसके साथ ही वो बड़ा सा इंसान न जाने कहाँ गायब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने इसके बाद मेरे साथियों को बताया कि अभी अभी मैंने एक बड़ा सा इंसान देखा है जो कि हमारी उस जगह पर था जहां पर हमने रात को मटन बनाया था। न जाने वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मेरी बात सुनने के बाद दोस्तों ने ये फैसला किया कि हम रात भर जागकर यहीं पर पहरा देंगे। कोई भी इंसान आज सोएगा नहीं, क्योंकि शायद हो सकता है कि कोई चोर लुटेरा हो जो कि यहाँ पे चोरी करने आया हो। इसके बाद हम सभी ने वहां पर आग जलाई और हम आग को घेर कर बैठ गए। रात के लगभग 2-2:30 बजे का समय हो गया था और हमें फिर से कुछ आवाजें आने लगी। इस बार ये आवाजें कुछ डरा देने वाली थी, क्योंकि लग रहा था कि मानो कोई इंसान किसी चीज को खा रहा है। वो किसी जानवर की आवाज नहीं थी, बल्कि किसी इंसान की आवाज थी, किसी चीज को जोर जोर से चबाने की। ये आवाज जो हमने सुनी थी ये इतनी डरावनी थी कि शायद कोई इंसान इस तरह से तो खाना नहीं खा सकता, लेकिन रह रहकर ये आवाजें आ रही थीं और ये आवाजें बार बार हमारे आसपास से आती। इन आवाजों को सुनने के बाद हम डरे जा रहे थे, लेकिन इसके बाद हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दरअसल मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था।